उधर कम सर अंजलि का मैसेज। बोलो। ये सीमानी बोल रहे थे आप? सर अंजलि का मैसेज आया था BCSM 5 से। हम्म। सर अंजलि का कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसका मैसेज आया व्हाट्सएप पे। उसको दोबारा एक कोशिश करें, अगर उसका कनेक्ट हो जाता है ओके पता है। नहीं क्यों। अगर उसकी प्रॉब्लम परमानेंटली रहती है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले 7 o'clock के अराउंड, 7 to 8 के अराउंड। आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या आती है आप कम्युनिकेट कर लो, ठीक है? ओके सर। यस सर, ठीक है, मैं कह देती हूँ उसे। 2 मिनट और वेट करते हैं। यहाँ अटेंडेंस करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आपकी अटेंडेंस पहले वाली काउंट हो गई है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आपने सर एक्चुअली पिछली क्लास नहीं लगाई सर थी? पिछली क्लास नहीं सर, वो लगी नहीं थी एक्चुअली। एयरटेल की रेंज बहुत प्रॉब्लम आती है तो इसी वजह से कनेक्शन फेल आ जाता ओके ओके, तो आपकी पिछले क्लास में अटेंडेंस नहीं लगी थी? है। नो सर। चलो, जिनकी पिछले क्लास में अटेंडेंस नहीं लगी थी वो भी कर दो, तो दोनों की कंबाइन मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। यस, बोलो बच्चे। सर जी, बोलो नवकिरण। अनम्यूट करो और बोलो। कुछ नहीं सर, सॉरी। चलो ठीक है। करें आगे मूव। इस प्रेजेंटेशन को अब बंद करते हैं और हम अब अपने HTML को फोकस पे लेके आते हैं अब। तो उसकी प्रेजेंटेशन से पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं 15 मिनट और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। और आप में से बच्चे एक स्टूडेंट था जिसकी कोई प्रॉब्लम थी, आई थिंक कुछ बैकग्राउंड कलर की। कौन था? सर आकांक्षा। आकांक्षा। यस बच्चे यस बोलो। सर। बोलो क्या प्रॉब्लम सर थी? स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप? यस सर, अब लैपटॉप से अटैच किया है। चलो कर लो, स्क्रीन शेयर करो आप। सर वो कह रहा होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट ओके स्क्रीन ओके 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 शेयरिंग। ओके 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 ओके। ओके, मीटिंग में सॉरी सेटिंग हो गई ओनली होस्ट की। अब वो हो नहीं सकता। चलो नेक्स्ट क्लास में सही, कल सही, ठीक है? ओके सर। आप कोड बोल सकते हो मेरे को, आपने क्या लिखा है?
तो मे बी आई कैन अंडरस्टैंड। बोलो कोड क्या लिखा है आपने? लिस्ट की बैकग्राउंड नहीं आ रही है, आप ये कह रहे हो? आकांक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। क्या प्रॉब्लम आ यस रही है? सर, क्या प्रॉब्लम आ रही लिस्ट है? की बैकग्राउंड नहीं आ रही। लिस्ट की बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं कलर, है, बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा कलर। है। तो आपने बैकग्राउंड यस, कलर प्रॉपर्टी यूज की है, यस सर। उसमें कलर कौन सा दिया है आपने? येलो। ओके, सीधा अपने कलर नेम दिया है। ओके, तो आपने ये लगाया किस पे है? एल आई टैग पे लगाया है, यूएल टैग पे एल लगाया आई, है? एल आई पे। एल आई। इनलाइन लगाया है, इंटरनल लगाया है? इंटरनल। इंटरनल लगाया है। और एल आई पे लगाया है आपने? ओके, बैकग्राउंड कलर। सर ये मेल कर दूं आपको? चलो, आप निकल देखते हैं इसको हम। डोंट ठीक है मेल सर। इट। कल मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा, या मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करूंगा, आप उसमें मेरे को कोड बताना प्रॉपरली। मैं आपको कोड भी लिख दूंगा वो। ठीक है, तो अब क्लास शुरू करते हैं। हमारी पहले HTML के टॉपिक्स से हम शुरू करते हैं। तो बेसिक्स से शुरू करते हैं हम HTML के। तो ये आपको वैसे काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट पता है, बट मैं इसके गो थ्रू हो जाता हूँ एक बार। HTML stands for Hypertext Markup Language. It is used to make This technology is used to make static websites. इसका कोड हम कहाँ लिखते हैं? टेक्स्ट एडिटर पे लिखते हैं। आप नोटपैड यूज करते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हो, सर आपकी राइट? स्क्रीन नहीं नजर आ रही। ओके, स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ओके, उसके बाद इसकी आउटपुट हम कहाँ देखते हैं? इसकी आउटपुट हमें ब्राउजर में देखते हैं, राइट? तो स्टैटिक वेबसाइट बनाने के काम आता है। स्टैटिक वेबसाइट मतलब कि जो कुछ ज़्यादा डायनेमिसिटी शो ना करे, जिसमें कलर्स वगैरह चेंज ना होते हों, या जिसमें बहुत सारे कुछ ऐसे इवेंट्स ना हो कि हम कुछ परफॉर्म करें और कुछ हो, जैसे कुछ बटन क्लिक करें तो कुछ चीज़ गायब हो जाए। ऐसी कोई चीज़ HTML प्रोवाइड नहीं करता है। स्टैटिक वेबसाइट बनाने के काम आता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई इवेंट परफॉर्म करें और कंटेंट चेंज हो जाए अपने आप। हमें कोई चेंजेस जो करनी पड़ जो हम चेंजेस दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हमें पेज को दोबारा रीलोड करना पड़ता है, पूरे का पूरा पेज। तो हम टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से HTML फाइल लिखते हैं, आउटपुट हमारी ब्राउज़र पे आती है। फाइल को हम .htm और या .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं। इसमें टैग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, और बेसिकली इसमें 4 चीज़ें ही होती हैं HTML में आपकी। टैग्स, HTML टैग्स जिसको आप मार्कअप भी बोलते हो। एट्रीब्यूट्स, जो टैग के अंदर ही हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं ना, एट्रीब्यूट नेम एंड वैल्यू पेयर में। आप जैसे लिखते हो, जैसे आपका टैग है पैराग्राफ, आपने उसका लेट सपोज ID देना है, तो आप लिखते हो ID इज इक्वल टू P1। तो उसमें ID आपका एट्रीब्यूट है और P1 उसकी वैल्यू है। टेक्स्ट, आप नॉर्मल टैग्स के बीच में जो टेक्स्ट लिखते हो, पैराग्राफ टैग यूज किया है, जो पैराग्राफ आप अंदर टाइप करते हो वो टेक्स्ट की कैटेगरी में आ जाता है। और फाइनली एक HTML एंटिटीज होती हैं। कुछ बच्चे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि डॉलर का साइन, लेस देन का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन। ये साइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं HTML एंटिटीज। वो अब कैसे यूज होती हैं वो हम लेटर ऑन स्टेज पे देखेंगे। और पांचवी चीज इसके अलावा जो इग्नोर कर देता है आपका ब्राउजर, दैट आर कमेंट्स। अब HTML में क्या होता है? HTML केस इनसेंसिटिव है। HTML में आप बड़ा लिखो P या P छोटा लिखो, बनेगा वो पैराग्राफ ही। ठीक है, ए एंकर टैग आप A छोटा लिखो, A बड़ा लिखो,
वो हाइपरलिंक ही बनाएगा। तो आपके केस मैटर नहीं करता है। तो बेसिकली HTML आपके लिए क्या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? बेसिकली आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए, वेब पेज के में कंटेंट डालने के लिए HTML यूज़ होता है। ठीक है, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ वेब पेज वी यूज HTML टेक्नोलॉजी। तो HTML की डेफिनेशन बच्चे क्लियर है? इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ आवर वेब पेज। स्ट्रक्चर और कंटेंट ही दिखाते हो ना, क्या क्या आना है और कैसे कैसे दिखाई देगा वो। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, ओके। sir. Yes, तो कोई sir. कोई 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 किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे अब तक? No, No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो बेसिकली अब HTML टैग्स पे हम आते हैं। तो HTML टैग्स पे आते हैं हम। तो टैग्स मैंने पहले ही आपको बताया है कि टैग्स को हम कंटेंट से अलग मानते हैं और ये बताते हैं कि इसके अंदर का जो कंटेंट है उसका ब्राउज़र क्या इंटरप्रिटेशन करेगा और उसके अंदर वाले कंटेंट में वो क्या दिखाएगा। ठीक है, मार्कअप बेसिकली बताते हैं कि हमारे अंदर का जो कंटेंट है इस पर क्या इफेक्ट दिखाए जाने चाहिए। जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ कहता है ना कि एक लाइन ऊपर से भी छोड़नी है, एक लाइन नीचे से भी छोड़नी है, एक नई लाइन पे शुरू करना है कंटेंट, राइट। और टाइम्स न्यू रोमन उसका फॉन्ट होता है, 10 पिक्सल उसकी साइज होता है। तो ये पैराग्राफ बताता है ब्राउजर को कि मेरे अंदर का जो कंटेंट है उस पर ये इफेक्ट लगना चाहिए, राइट। सिमिलरली आपका एंकर टैग है, एंकर टैग भी बताता है कि मेरे अंदर का जो कंटेंट है अगर उसका हाइपर लिंक बनाना है, उसको क्लिक हो तो वो किसी दूसरे पेज के साथ लिंक होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वो ब्लू कलर में होना चाहिए और अंडरलाइन होना चाहिए, है ना। ये भी बताता है। कौन बताता है? टैग्स ही बताते हैं। तो टैग्स या मार्कअप बेसिकली बताते हैं ब्राउजर को कि हमारे इनक्लोजिंग कंटेंट पे क्या आपको इफेक्ट परफॉर्म करना है, और अगर वो एम्प्टी हैं तो वो अपना जो इफेक्ट है वो उनका ऑटो डिफाइन ही होता है। जैसे आपका ब्रेक है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रूल है। ब्रेक का पता है ना कि ब्रेक अगली लाइन पे बस अगला कंटेंट लेके आएगा, तो उसका इम्पैक्ट हमें पहले ही पता है, ब्राउजर को भी पता है कि ये काम करना है ब्रेक जहाँ आया। हॉरिजॉन्टल रूल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। सिमिलरली अगर इमेज होगा तो उसके एट्रीब्यूट बताते हैं कि इमेज लगानी है, और एट्रीब्यूट्स बताते हैं कि ये वाले पाथ से इमेज उठानी है हमने। और अगर इमेज नहीं मिलती है तो आल टैग बताता है कि ये दिखा देना अगर आपको इमेज नहीं मिलेगी। तो टैग्स बेसिकली क्या बताते हैं ब्राउजर को कि हमारे इनक्लोजिंग कंटेंट पे, या अगर वो एम्प्टी कंटेंट है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है हमने। ये HTML टैग्स बताते हैं। दो टाइप के होते हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड कह लो या कंटेनर और एम्प्टी कह लो। पेयर्ड अनपेयर्ड का, पेयर्ड का मतलब क्या है या कंटेनर टैग का मतलब क्या है कि जो शुरू होते हैं, एंड होते हैं और उनके बीच में कोई कंटेंट होता है। जैसे पैराग्राफ, डिवीजन, स्पैन, एंकर, लिस्ट, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, प्री, ये आपके पेयर टैग कैटेगरी में आते हैं। और अनपेयर टैग कैटेगरी में कौन से आते हैं? जो शुरू होते ही वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टैग में ही हम उसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर हम उसको उसका स्टार्ट और एंड टैग भी लगाए ना तो उसके बीच में कोई कंटेंट नहीं आ सकता। ये मैं आपको एक एग्जांपल से भी बताऊंगा कि अनपेयर टैग का मतलब ये नहीं होता है कि उसका पेयर नहीं हो सकता, उसका पेयर बना भी दो चाहे आप, उसके बीच में कोई कंटेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। और HTML वर्जन 4 या अर्लियर अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई भी टैग आपका मैंडेटरी नहीं है उस कैटेगरी में। और आप ये कंफ्यूज ना होना कि HTML तो हम इंस्टॉल ही नहीं करते हैं तो उसका वर्जन 4 है, 5 है,
हमारा तो टैग लगाओ चाहे ना लगाओ वो तो चलता ही है हमेशा, तो पता कैसे लगेगा 4 है या 5 है। ये बच्चे कोई जैसे आपके जावा के वर्जन है वैसे ही वर्जन नहीं होते हैं, ये बेसिकली एक स्पेसिफिकेशन होती हैं। लेट अस से कि मेरा जो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें मैंने जो भी HTML5 के जितने भी रूल्स हैं मैंने सारे फॉलो किए हैं, लेट अस सपोज। तो मेरा वो डॉक्यूमेंट मैं कह सकता हूँ कि ये HTML वर्जन 5 के स्पेसिफिकेशन यूज करके बनाया है और उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक। और अगर मैं वो वर्जन यूज नहीं करता हूँ उसके जो रूल्स रेगुलेशन है HTML5 के, तो भी मेरा पेज चलेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये वर्जन 5 के अकॉर्डिंग बना है। और हो सकता है आगे चल के ब्राउजर्स HTML वर्जन 4 के कुछ टैग्स पे वो डेप्रिकेट कर दें और उनको चलाना बंद कर दें प्रॉपरली। तो जितना आप अपने कोड को HTML5 के अकॉर्डिंग करोगे उतना बेटर रहेगी, उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी आपकी वेबसाइट की। तो ये गाइडलाइंस की तरह वर्क करता है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये, ठीक है। जैसे हम आपको बोलते हैं कि आप सपोज 40 मिनट का लेक्चर है तो हम अपनी हिसाब से बोलते हैं 30 मिनट पढ़ो, 10 मिनट अपने डाउट्स करो या रिवाइज करो उसको, राइट। तो ये एक गाइडलाइन है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं बनाया हमने कि 30 मिनट को ही पढ़ना है, हमने 10 मिनट ही हमने डाउट्स लेने हैं, तो ऐसी कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। सो आई होप इट्स क्लियर कि वर्जन 4 वर्जन 5 में आपको नहीं पता लगता कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्योंकि चल सारे जाते हैं, वर्जन 4 भी वर्जन 5 भी चल जाता है। बस आपका डॉक्यूमेंट का कोड जो है उसकी स्पेसिफिकेशन अलग हो जाती है। अगर आप 5 के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो 5 के अकॉर्डिंग बनाओ, 4 के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो 4 के अकॉर्डिंग बनाओ, चलेंगे दोनों ही। बट इट विल बी बेटर कि आप 5 के अकॉर्डिंग चलाओ, और आपको 5 में कुछ एडिशनल टैग्स भी मिल जाते हैं जो आपके एक्चुअल में 4 में नहीं थे। और क्योंकि वो भी चल जाते हैं ब्राउजर में, आपको पता नहीं लगता कि ये 5 के हैं या 4 के हैं। जैसे आपका प्री टैग है ये 5 का है, नैव टैग है ये 5 का है, आपका प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है इनपुट टाइप का, ये HTML5 में आया है, ठीक है। टाइटल भी आपका जो एक है वो भी 5 में आया है। आई फ्रेम जो है वो 4 और 5 दोनों में है, फ्रेम जो है वो 5 में नहीं है। सो आई होप इट्स क्लियर। HTML टैग्स, इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। ओके, एक ही बस स्लाइड और करते हैं फिर हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। तो अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर का हम करते हैं। तो बेसिकली HTML4 की स्पेसिफिकेशन यूज कर रहे हो तो आपका कोई प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप चाहे ना भी रखो तो चलेगा। HTML4 में आप पे कोई भी ये नहीं कहता है कि आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ये रखना है। HTML5 में लेकिन आपको फोर्स किया जाता है कि आप ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर रखो। अगर आप वो नहीं रखते हो तो ये नहीं है कि आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, लेकिन हम उसको HTML5 के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं कहेंगे, बस ये है फर्क। अगर कोई ब्राउजर कहे कि मैंने 5 ही चलाना है, 4 की स्पेसिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट नहीं चलाएंगे, तो आपका वहां पे प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज वैसे ऐसा कोई ब्राउजर नहीं कहता है, तो आपका 4 हो 5 हो दोनों चलते हैं। तो लेकिन अगर आप 5 के अकॉर्डिंग चलो तो आपका नॉर्मल, या 4 के अकॉर्डिंग आप अपना डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करना चाहते हो, तो नॉर्मली आप क्या यूज करते हो? सबसे टॉप पे आप डॉक टाइप बताते हो कि ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। इसमें एक ही आपका एट्रीब्यूट आता है जिसपे आप HTML लिखते हो। फिर आपका HTML टैग आता है, दिस इज द आउटर मोस्ट कंटेनर टैग। नॉर्मली हमारी कोशिश होती है कि HTML कंटेनर टैग के अंदर ही सब कुछ हो आपका पेज, ठीक है। जो भी आपने दिखाना है या कोई हेड बॉडी जो भी लगानी है इसके अंदर ही हो, लेकिन इसके बाहर भी रख दो तो वो भी दिखेगा। हेड टैग HTML के अंदर होता है, इसके अंदर आपकी वो चीजें आती हैं बेसिकली जो एक्चुअल में दिखाई नहीं देनी है। जो आपका वर्केबल एरिया होता है ना, स्क्रीन एरिया होता है ब्राउजर का, हेड टैग में कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो आप दिखाना चाहते हो। इसमें वही चीजें आएंगी जो आपका कंटेंट यूज करेगा। जैसे आपकी स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं,
स्टाइलिंग हो सकती है, इंटरनल स्टाइलिंग हो सकती है, आपका टाइटल हो सकता है, कोई और मेटा टाइप हो सकती है, मेटा डाटा हो सकता है, मेटा टैग हो सकता है। ठीक है। और हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि आपका टाइटल भी ज़रूर होना चाहिए। ये हेड टैग के अंदर ही आता है आपका टाइटल, आपका टैब के ऊपर नज़र आता है आपको। और बॉडी बाकी जो आपने दिखाना है, जो भी चीज़ अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे, ब्राउज़र के वर्केबल एरिया पे आपने जो दिखाना है वो आप बॉडी के अंदर डालते हो। ठीक है। यस सर। ठीक है। HTML के अंदर आपकी हेड, बॉडी और अगला पॉइंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही है, टाइटल आपका हेड टैग के अंदर होगा। ठीक है। बॉडी और हेड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। हेड के अंदर स्टाइल, स्क्रिप्ट, मेटा, टाइटल, ये सब कुछ हो सकता है। बॉडी के अंदर आपके पैराग्राफ, एंकर, लिस्ट, इमेज, फ्रेम्स, आई फ्रेम्स, सब कुछ ये हो सकता है। ठीक है जी। बॉडी पे जो होगा वो डिस्प्ले होगा, हेड में जो होगा वो इंफॉर्मेशन आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। इज इट ओके? यस यस सर। सर। आप प्रैक्टिकल करें थोड़ा सा। यस यस सर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बचे? जितने अभी 3 स्लाइड्स किए हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो अभी। नो सर। नो सर। ओके, तो बंद कर दूं इसको मैं, प्रेजेंटेशन को? यस सर। ओके। ओके, अब नोटपैड खोलते हैं हम। और कोशिश करना नोटपैड प्लस प्लस आप एक इंस्टॉल कर लो। 5-7 MB का ही सॉफ्टवेयर है, आराम से आपका डाउनलोड भी हो जाएगा। तो एक नई फाइल बनाते हैं अब हम। ये हमारा पहला फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट होगा। तो वही चीज़ें मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो आपका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा होता है आपका। सबसे पहले क्या बोला गया है कि HTML कंटेनर टैग होना चाहिए आपका। फिर हम बोलते हैं कि हेड टैग होना चाहिए। इसको अच्छी प्रैक्टिस कहते हैं कि अगर आप ऐसे ही बनाते हो ना, हेड अलग से, बॉडी अलग से, जो चीज़ें हेड में होनी चाहिए वो हेड में, जो चीज़ बॉडी में होनी चाहिए वो बॉडी में, तो आपको अपना प्रोग्राम रीड करने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि आपको पता है कि कोई अगर स्क्रिप्ट में स्टाइलिंग में प्रॉब्लम है तो वो हेड में मिलेगा मेरे को। अगर आपको लगता है कि कुछ हमें बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, तो वो आपको बॉडी में मिलेगा। और एक और टैग जो मैंने बोला था ऊपर लगाएंगे हम, वो ये है, एक्सक्लेमेशन का साइन होता है डॉक टाइप से पहले। ठीक है। जिस टाइप का डॉक्यूमेंट होगा वो टाइप आपने बस लिख देनी है। HTML का है मेरा, तो मैंने HTML लिख दिया। एक ही एट्रीब्यूट है इसके अंदर, और इसको एब्रीवेटेड एट्रीब्यूट बोलते हैं। रिमेंबर एब्रीवेटेड एट्रीब्यूट? BCA लास्ट ईयर भी किया है, और अभी इस साल भी मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, जब हमने XHTML किया था। इवन BSc IT आपने भी बच्चे क्लासेस अटेंड की हैं तो आपको भी पता होगा एब्रीवेटेड एट्रीब्यूट। सोचो, याद करो, तब तक मैं बाकी का कोड थोड़ा लिखता हूँ। याद आया? किसी को याद नहीं आया? बच्चे मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो? यस यस सर। तो आपकी आवाज यस मेरे को क्यों नहीं आ रही है? आई आस्क्ड यू समथिंग। एब्रीवेटेड एट्रीब्यूट, इसको देख के ही पता लगना चाहिए आपको। इसको देख के कुछ पता नहीं लग रहा है? एट्रीब्यूट ही होते हैं ना टैग के अंदर। तो इस एट्रीब्यूट को मैं एब्रीविएटेड क्यों कह रहा हूँ?
चलो वो उस पे हम बाद में आते हैं। मनलीन कौर, हेलो मनलीन, बच्चे सभी को आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। ओके तो चलो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेव कैसे करना है। हमने इसको सेव किया, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। लेट्स से मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है इसको। और नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह सेव ना करना, ऑल टाइप्स के अकॉर्डिंग सेव करना है। क्योंकि आप चाहे यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट HTML एक्सटेंशन से भी सेव कर लूँ ना, तो भी अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट रह गया ना, मेरा यहाँ पे ये रह गया TXT टेक्स्ट फाइल, एक सेकेंड, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, तो ना इसके अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं first HTML.html, तो भी ना ये टेक्स्ट फाइल की अगर रह गई तो इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसके आगे .txt एक्सटेंशन लगा देगा और ये ब्राउजर में नहीं खुलेगी आपकी। सो बेटर भी आप इसकी एक्सटेंशन लिखो सेव एज ऑल टाइप, क्योंकि टाइप आपने खुद बता दी है इसकी। चलो इसको सेव करते हैं अब। सेव, ठीक है, इज इट ओके? यस सर। और इसको अब रन कर, इसको अब रन करते हैं, इसको अब रन करते हैं। ये रही हमारी फाइल। तो ये देखो जो भी बॉडी में लिखा था वो आया यहाँ पे, और जो टाइटल था वो ये देखो ऊपर आया ना टैब पे, यहाँ पे ये देखो। ओके, एक मैं आपको टास्क देता हूँ, ढूंढने की कोशिश करना। ये आपको ये चीज नजर आ रही है बच्चे आपके टाइटल के पहले? यस सर। ये कुछ सर्कल सा है, दो डॉट्स लगे हुई हैं फुटबॉल जैसा, यस सर। इसको बोलते हैं आइकन। ठीक है, ये आपके जो ब्राउजर है, अगर आप कोई आइकन नहीं देते हो ना तो ब्राउजर अपना डिफॉल्ट आइकन यहाँ लगा देता है। अगर मैं कोई चाहता हूँ कि मेरी बनाई हुई इमेज यहाँ पर आए, आप इसको ट्राई करना और बताना कि कौन सा टैग यूज होगा कि मेरी सप्लाई की हुई इमेज यहाँ पर आए। इसको सर्च करना, ये आपका टास्क है। एक हफ्ता आराम से लो, इसको सर्च करो और मेरे को टैग बताना कि कौन सा। एक हफ्ता तो नहीं, वैसे एक ही दिन में आप सर्च कर लोगे। हफ्ता मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपना पढ़ो भी, और जब आपको टाइम मिले आप इस चीज़ को एक्सप्लोर करना। यहाँ पे आपकी इमेज आए या आपकी डिफाइन की हुई इमेज आए, ठीक है? ओके, नाउ अब आगे करें। तो आगे अभी हम कोई टैग पढ़ा ही नहीं है हमने, तो आगे हम कोई टैग करते भी नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल में एक सेट ऑफ टैग हम पहले कर लेते हैं जो आपने सुना हुआ है पहले से। हेडिंग्स बच्चे सभी ने सुनी हुई हैं? यस सर। यस सर। किसी ने नहीं सुनी हो? बोलो बच्चे, इसमें कोई बात नहीं अगर अपने हेडिंग्स का नहीं पता है तो। अच्छा चलो मैं पूछता हूँ आप में से। बच्चे आपके एक तो पार्टिसिपेशन कम हो गई है, इसमें 16 बच्चे ही हैं सिर्फ, तो दोनों क्लासेस लगाया करो। 5 छोटी कर लेंगे आपकी, अगर आपको लगता है कि एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, क्लास छोटी कर लेंगे, पर लगाया दोनों करो। ओके, जसमीत फ्रॉम BSc IT।
बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। जसमीत। यस सर। हाँ बच्चे हेडिंग्स का पता है आपको, है ना? तो कितने टाइप्स की हेडिंग होती है? सर हाँ 6 टाइप। 6 टाइप। ओके, तो कौन एक एक हेडिंग टैग का नाम बताओ। एक हेडिंग टाइप टैग का नाम बताओ बच्चे। सर इतना ज्यादा नहीं पता मुझे इसके बारे में। हेडिंग टैग का नाम बच्चे, जैसे हेड का नाम हेड है, एचटीएमएल का नाम एचटीएमएल है, एंकर टैग लिंक लगाने के लिए ए होता है। हेडिंग लगाने के लिए कोई एक टैग यूज बताओ, कौन सा लगेगा? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बच्चे, आप बोलो। सर H1 से ए, H6 तक होता है। हाँ बस H1। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए थे जसमीत, H1 ही पूछ रहा था मैं। यस सर। ठीक है H1, तो ये आपकी एक हेडिंग है। ठीक, और यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई भी दे जाए कि फर्क क्या हो। ओहो, तो हम इसको H2 3 4 5 6, और कल हम इसको इस पे ना एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, आपको दिखाएंगे कि अगर टैग्स बंद ना करो, टैग्स बड़े भी कर दो। एक एक मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पर। अभी ये कैपिटल में किया है मैंने H6। ठीक है, उसको रन अच्छा। करते हैं। ये देखो हेडिंग्स आई, सारी की सारी बोल्ड, और हर एक के ऊपर एक ब्लैंक, नीचे एक ब्लैंक, और ये सारी की सारी इनका डिस्प्ले क्या है? ब्लॉक है। ये नई लाइन से शुरू हो रहे हैं, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, H1 मतलब सबसे हायर लेवल की हेडिंग, वो सबसे ज़्यादा उसका फॉन्ट साइज होगा। H2 थोड़ी छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 उससे भी छोटी, और H6 सबसे छोटी। और आप देखो, मैंने बड़ा यूज़ किया है तब भी वही चीज़ है, और अब मैं छोटा यूज़ कर रहा हूँ तब भी वही चीज़ होगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये केस इनसेंसिटिव है। ओके सर। ठीक है, टैग्स आर केस इनसेंसिटिव बट नॉट योर टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं इनसेंसिटिव है। अगर आप छोटा लिखते हो टेक्स्ट तो छोटा आएगा, बड़ा लिखोगे तो बड़ा आएगा। क्लियर? यस सर। तो इनसेंसिटिव जो हम कहते हैं ना, इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव मतलब टैग्स और एट्रीब्यूट्स, ये इनसेंसिटिव है, बट नॉट द टेक्स्ट। टेक्स्ट नहीं है इनसेंसिटिव, टेक्स्ट सेंसिटिव ही है। बड़ा लिखोगे तो बड़ा आएगा, छोटा लिखोगे तो छोटा आएगा। आई गेस दिस इज सो फार सफिशिएंट इनफ। इतना काफी है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बस दोबारा इसके बारे में बता रहा हूँ। HTML कंटेनर टैग, उसके अंदर दो आपके मेजर कंटेनर्स आएंगे, एक हेड और एक बॉडी। बॉडी में जो आप दिखाना चाहते हो वो सारे टैग्स आ जाएंगे, हेड में वो सारे टैग्स आ जाएंगे जो आप यूज करना चाहते हो बट वो दिखाई नहीं देंगे, लाइक टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट्स। ओके, कोई डाउट है बच्चे तो पूछो। नो सर। सर नो सर। हाँ चलो, और ये तो आपको पता ही है कि लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच आपका टैग का नाम आएगा। टैग को ओपन हम ऐसे करते हैं, ठीक, और टैग के नाम से पहले एक स्लैश लगाते हैं, स्लैश नॉट बैक स्लैश, स्लैश लगाते हैं तो उससे वो बंद हो जाता है। ठीक है, अब कल जब हम करेंगे, कल हम थोड़े से प्रैक्टिकल्स कुछ ऐसे करेंगे जिसमें हम इसके बेसिक रूल्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब टैग बंद ना करना। ठीक है, HTML टैग के बाहर कुछ लिखना,
HTML टैग ही ना लगाना, हेड टैग ही ना लगाना, बॉडी टैग ही ना लगाना, प्रॉपरली नेस्ट ना करना, ये हम थोड़े से करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक आपको यहीं पे अभी भी दिखा देता हूँ। ये बच्चे अगर मैं हटा देता हूँ तो नाउ यू कैन सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आपका। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपका टाइटल में आ गया। ये देखो, एवरीथिंग इज इन द टाइटल। ठीक है, तो कल इसको डिटेल में देखेंगे। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। वैसे 4 मिनट बाकी हैं, नो सर। कुछ आगे करें कि छोड़ दें अभी? कल करेंगे। चलो सर ठीक, कल करेंगे। कल करेंगे। चलो अभी अटेंडेंस मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स की नहीं हुई थी। ओके बच्चे, आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ एंड एंडिंग द मीटिंग। श्योर, कोई डाउट तो नहीं किसी को? कर दो एंड? नो सर। यस ओके सर। चलो, देन वी विल मीट टुमारो। ओके बच्चे।